हमें जो राजनीतिक आजादी 1947 में मिली थी, 2014 में फिर से हमें राजनीतिक गुलाम कर दिया है। आज हम राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दोनों प्रकार से गुलाम हैं। साथियों, अगर हमें राजनीतिक आजादी लेनी है तो ईवीएम मशीन का हमें विरोध करना पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, हमें निष्पक्ष प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेजने पड़ेंगे, तभी जाके हमें राजनीतिक आजादी मिलेगी। और साथियों, जो हमें सामाजिक गुलामी हो रही है, सामाजिक गुलामी आप देख रहे हैं, हमें मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, मटके के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, घोड़ी के ऊपर से उतार दिया जाता है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके रातों रात एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं। और आप देख रहे हो, बिना ट्रायल के कोर्ट के बाहर गोली से फैसले कर दिए जाते हैं। प्रतिमा हटा दिया गया था। आज बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर आज यहाँ पर विशाल आंदोलन की एक गुहार लगाई गई थी और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हमें पार्लियामेंट पर, जिस तरह से आपको पता कि आज 6 दिसंबर बाबा साहब हम सभी बाबा साहब के अनुयायी निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग आए हैं, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को चाहने वाले लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। इन लोग जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दिया गया था, आज बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर आज यहाँ पर विशाल आंदोलन की एक गुहार लगाई गई थी और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और आप देख रहे हैं यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जाति विहीन समाज का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। हम आपके द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान को पूरे भारत में अक्षर से लागू कराना और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने का भी संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बाबा साहब की प्रतिमा जो दुनिया का गौरव है, भारत का गौरव है, उसको उसी स्थान पर जो हमारे महापुरुषों ने आदरणीय बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने प्रतिमा संसद में स्थापित की थी, उसको वहीं पर लगाने का काम करें। नए संसद में भी ठीक इसी प्रकार संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा इसी विशालकाय रूप से स्थापित करने का काम करें। हम पहली बार भी, हम दूसरी बार भी ये संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। साथियों, मौजूदा सरकार को, मनवादियों को ये दुख होता था, उनके पेट में दर्द होता था कि जहां पर बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, देश विदेश से वहां पर लोग आया करते थे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को, और वहां से प्रेरणा लेकर के जाया करते थे और अपनी मेमोरी को फ्रेश किया करते थे। वो उनको बड़ा दुख होता था, दर्द होता था कि बाबा साहब के इतिहास का, बाबा साहब के संविधान का प्रचार, बाबा साहब की चारधारा का प्रचार जन जन तक पहुंच रहा है, इसीलिए उनकी विचारधारा ना फैले, बाबा साहब के स्टैचू को वहां से हटाने का काम किया। साथियों, आज जो मनवादी लोग हैं, आज जो मनवादी लोग ये देश पे काबिज हैं, अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति देश में लागू हो रही है। साथियों, 2014 को मनुवादियों ने कहा था कि असली आजादी अब मिली है। साथियों, वास्तव में उन्होंने ठीक किया था।
हमें जो राजनीतिक आजादी 1947 में मिली थी, 2014 में फिर से हमें राजनीतिक गुलाम कर दिया है। आज हम राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दोनों प्रकार से गुलाम हैं। साथियों, अगर हमें राजनीतिक आजादी लेनी है तो ईवीएम मशीन का हमें विरोध करना पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, हमें निष्पक्ष प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेजने पड़ेंगे, तभी जाके हमें राजनीतिक आजादी मिलेगी। और साथियों, जो हमें सामाजिक गुलामी हो रही है, सामाजिक गुलामी आप देख रहे हैं, हमें मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, मटके के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, घोड़ी के ऊपर से उतार दिया जाता है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके रातों रात एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं। और आप देख रहे हो, बिना ट्रायल के कोर्ट के बाहर गोली से फैसले कर दिए जाते हैं। बिल्किस बानो के केस को आप जानते हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को, जो गैंग रेपिस्ट थे, उनको नेक चलनी के उस पर, गुड कंडक्ट के ऊपर रिहा करके माला पहना करके उनका स्वागत किया गया था। साथियों, आप देख रहे हैं कि संबल में आपने देखा है कि ये पूरा षड्यंत्र के साथ काम किया गया है। साथियों, आज हम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर गुलाम हैं। अगर हमें ये आजादी लेनी है तो बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं पर लगवाना है। और साथियों, मैं स्पष्ट कहता हूं, आपने देखा है 1967 में बाबा साहब की जो स्टैचू लगी थी, जिस संघर्ष से लगी थी, जितनी कुर्बानियों से लगी थी, जितने लंबे समय से लगी थी, उसी संकल्प को लेकर के हम चले गए तो बाबा साहब की स्टैचू को कोई लगाने से रोकने वाला नहीं। और अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहब की यही होगी। जय भीम, जय भारत। ये संविधान सरमाएदारों, राजा महाराजाओं के लिए नहीं बनाया गया था। ये संविधान बनाया गया था देश के आम गरीबों के लिए, देश के किसानों मजदूरों के लिए, देश के उन मासूम लोगों के लिए जिनके साथ सदियों से अत्याचार होता रहा है। कोई अपना कोई पर्सन एजेंडा नहीं है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट चल रही है। ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन दे दिए। हमने तो हमारे समाज की आवाज को तो मत रोको। मेरा निवेदन है आपसे, पार्लियामेंट को अंदर चलाइए, पार्लियामेंट को बंद है, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं ना। एक सेकंड बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है, हम जल्दी ही काम अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। चलो कम करवा दें, कम करवा दें। पार्लियामेंट चल रही है, वो होता है। अमर रहे, अमर रहे।